नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जो विशेषण पाठ पढ़ रहे हैं उसके अगले दो भेदों का आरंभ हम करते हैं, या दो भेदों के बारे में अधिक जानकारी लेते। कैसे हो? अच्छे अच्छे रहना। ओके, चलो ठीक है। हमने कल की तासिका में हमने देखा था बच्चों कि सबसे महत्वपूर्ण हमने विशेषण की परिभाषा देखी थी, और विशेषण की परिभाषा देखने के बाद हम विशेषण की परिभाषा देखी। ये संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है, एक मार्केट के लिए इसमें क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम प्रविशेषण किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी ली थी। साथ ही साथ उसके बाद स्थान की दृष्टि से विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से कैसे होता है उसके बारे में जानकारी ली थी हमने। और उसके बाद सीधा हम विशेषण के भेद देख लिए थे, एक गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। आज की तासिका में हम देखने वाले हैं परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। ये दो भेद आज की तासिका में हम देखने वाले हैं बच्चों। तो गुणवाचक विशेषण से संबंधित जानकारी हमने कल की तासिका में ली थी। उसके बाद गुणवाचक विशेषण कौन से हैं उसके उदाहरण देखे थे, और संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेते समय संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः दो प्रकार कौन से होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, इसके बारे में जानकारी ली थी। और आगे हम चले गए थे कि व्यवहार के अनुसार भी विशेषण के 7 भेद होते हैं, जैसे पूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक और प्रत्येक बोधक विशेषण। ये आदि 7 भेद आपको बताए गए थे। तो आज की तासिका में हमें क्या देखना है? आज हमें क्या देखना है? तो आज हमें परिमाणवाचक विशेषण को देखना है। देखिए, सीधा सीधा परिभाषा की तरफ हम चले जाएंगे। जो शब्द किसी संज्ञा है कि नहीं, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल या मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। मापतोल पता चल रहा है, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं ना, मापतोल 1 केजी 2 केजी। हाँ, हम कभी ऑयल लेते हैं, आजकल केजी के ऊपर मिलता है, लेकिन दूध खरीदने के लिए जाते हैं तो दूध भी आजकल केजी के ऊपर ही बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दूध हम दे दो तो लीटर में लेकर आते हैं। पेट्रोल खरीदने के लिए जाते हैं या पेट्रोल पंप के ऊपर जाते, कभी बोलते कि 4 केजी पेट्रोल दे दो, ऐसा तो नहीं होता है ना, नहीं होता है। वहां हम बोलते 2 लीटर पेट्रोल दे दो, 4 लीटर पेट्रोल दे दो, 10 लीटर पेट्रोल। लीटर हो, मीटर हो, केजी, किलोग्राम, ये सारे माप तो लिए है। 1 क्विंटल, टन, है क्या नहीं? और मात्रा, मात्रा कैसी? मात्रा का भी बोध होता है ना, तो आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वही हमें परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण कौन कौन से हैं? 4 लीटर, ठीक है नहीं, पेट्रोल, 10 मीटर कपड़ा, थोड़ा सा दूध, कुछ आम, है कि नहीं? परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कैसे 2 भेद होंगे, कौन से? फिर आपने इधर 4 लीटर फिक्स पता चल रहा है, 10 मीटर फिक्स पता चल रहा है, लेकिन थोड़ा दूध फिर वही आता है, निश्चित और अनिश्चित, है कि नहीं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। देखिए, 2 लीटर दूध लाओ, 2 लीटर मतलब 2 लीटर, मतलब निश्चित परिमाण का बोध होता है। 5 किलो चावल निश्चित परिमाण का बोध है। 2 मीटर कपड़ा निश्चित परिमाण का बोध है। तो ये परिमाण जो है उन निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, उसके अनुसार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण भी है, जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध न हो, देखिए, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब कुछ संतरे ले आओ, अब कुछ मतलब कितने, केजी 2 केजी फिक्स बोलो ना, नहीं तो क्या है, दुकानदार पीटेगा मुझे। कुछ लाओ, कैसे दे देगा, चलो छोड़ो, थोड़ा पानी पिला दो, हाँ थोड़ा पानी पिला दो। तो ये भी एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का भेद है।
रोटी में बहुत घी लगाना है। अब कितना घी लगाना है, केजी भर लगाना है, क्या 2 केजी लगाना है, 3 केजी लगाना है, वो उसके अनुसार छोड़ दो, चलो लेकिन थोड़ा सा लगा दो। ये सारे क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अब देखिए महत्वपूर्ण बातें क्या ध्यान रखनी इसमें, संख्यावाचक शब्दों से जब परिमाण नापतोल का बोध हो, ध्यान रखो, संख्यावाचक शब्द से जब परिमाण नापतोल का बोध हो तब वे परिमाणवाचक कहलाते हैं। संख्यावाचक, ध्यान रखो, संख्यावाचक शब्दों से जब परिमाण नापतोल का बोध हो वे परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे 2 घड़े, 2 है क्या नहीं, 2 घड़े दूध, 2 लीटर पेट्रोल, 1 सेर आटा, मतलब 1 हो, 2 हो या 2 हो, ये क्या है, संख्यावाचक शब्द हैं और इनसे शुरुआत हो रही है, हाँ, तो ये तब ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कई बार परिमाणवाचक विशेषण समास युक्त होते हैं। समास शब्द पढ़ते हैं 10 क्लास में है, कम अधिक, कम और अधिक, बहुत कुछ, बहुत कुछ, कुछ कुछ, है क्या नहीं, आदि शब्द समास युक्त शब्दों से भी इनकी शुरुआत होती है या होते भी हैं। कभी कभी परिमाणवाचक विशेषण की आवृत्ति भी की जाती है, जैसे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अनेक अनेक धन्यवाद। देखिए हम धन्यवाद देते हैं तो किसी को सिर्फ धन्यवाद बोलने से आजकल पेट ही नहीं भरता है, इसलिए क्या बोलना, अनेक अनेक धन्यवाद, खुश होता है आदमी। कुछ कुछ गाढ़ा, दूध कैसा था तो कुछ कुछ गाढ़ा, आजकल तो पानी दिया जाता है, काय का गाढ़ा, हाँ, कुछ कुछ गाढ़ा मतलब थोड़ा सा ही गाढ़ा था, बाकी सारा पानी था, बस ओके। जरा जरा सूखा, बारिश हो गई थी, ग्राउंड कैसा था तो जरा जरा सूखा था, है क्या नहीं, थोड़ी थोड़ी ठंड, हाँ आज के दिनों में थोड़ी थोड़ी ठंड आ रही है, पहले तो ज्यादा ही थी, जाड़ी जाड़ी वो तो। अब कुछ विशेषणों का निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक दोनों रूपों में प्रयोग होता है, जैसे क्रमशः आगे मैंने दिया है। देखिए निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए पूरे छात्र, पूरा घाव, घाव कितना घाव, पर उसका मतलब उसका परिमाण कितना है, घाव कितना लगा है, कितना फटा है ये नहीं। अधिक पत्ते, अधिक धन, थोड़े कपड़े, थोड़े चावल, कुछ मोती, कुछ दूध, मतलब यहां दोनों में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे जरा, किंचित, अल्प, कम, ज्यादा केवल परिमाणवाचक विशेषण है, हाँ ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जरा, किंचित, अल्प, कम, ज्यादा, केवल परिमाणवाचक विशेषण है, हाँ देखिए ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इनको भी संख्यावाचक विशेषण में लेते हैं। ऐसी गलती करना नहीं है, नहीं तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। देखिए चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उस टेबल को यहां से ले आइए। अब देखिए ये क्या है, उस सर्वनाम है, देखिए उस सर्वनाम है, टेबल संज्ञा है, लेकिन संज्ञा से पहले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहलाया जाता है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आए तब संज्ञा की विशेषता बताता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उस टेबल को यहां से ले आइए। कोई व्यक्ति आया हुआ है, कौन जा रहा है, जो पुस्तक कल खरीदी थी वह पुस्तक खो गई, जो वह, देखिए आगे हम देखते हैं। यदि सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले हो तो, यदि
सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा शब्द से पहले हो तो ये विशेषण होंगे, और यदि संज्ञा के स्थान पर हो तो अकेले प्रयोग हो तो वो सर्वनाम होंगे। ध्यान रखिए, यदि सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा शब्द से पहले हो तो कैसे? उस, कोई, कौन, जो। यदि सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा शब्द से पहले हो तो, अब पहले हो गया, इधर टेबल संज्ञा है, उससे पहले उस, व्यक्ति संज्ञा है, उससे पहले कोई है कि नहीं, कौन जा रहा है, उससे कौन, बाद में पुस्तक संज्ञा है, जो, इनका प्रयोग संज्ञा से पहले हुआ है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अगर अकेले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, अकेले विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त हो तो, जबकि सर्वनाम शब्द सदा संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त होते हैं, है कि नहीं? सर्वनाम शब्द हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, लेकिन यदि संज्ञा के स्थान पर अकेले प्रयोग होते तो वो सर्वनाम होंगे, निश्चित सर्वनाम ही कहा जाएगा। लेकिन संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग हो तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे यह कार नहीं है, यह विशेषण है। यह कार नहीं है, यह विशेषण है। अब देखिए, यह मेरे साथ पढ़ता है, यह मेरे साथ पढ़ता है, यह क्या हो गया? यहां सर्वनाम है। देखिए, इस वाक्य में यह सर्वनाम है, इस वाक्य में यह सार्वनामिक विशेषण है। कार की विशेषता बता रहा है, यह मेरे साथ पढ़ता है, यहां सिर्फ सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाए। यह मतलब किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का नाम होगा। विशेषण शब्द की रचना करते समय हमें ध्यान रखना है, कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण हैं। कुछ शब्द ध्यान रखिए, कौन से शब्द? जैसे पतला, मोटा, धूर्त, चालाक, योग्य, निपुण, सुंदर आदि। परंतु बहुत से विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया धातु से प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे संज्ञा से अर्थ, अर्थ से आर्थिक, ये विशेषण बन गए, याद रखो। धर्म से धार्मिक, मास से मासिक, अब बनाते ना ऐसे शब्द। दिन से दैनिक। सर्वनाम से यह, इसका, आप, अपना, वह, वैसा, सर्वनाम से। क्रिया से तैरना एक क्रिया है, तैराक, चलना क्रिया है, चालाक आदि विशेषण बन गए। अव्यय से बाहर, बाहर का बाहरी, भीतर का भीतरी, नीचे का निचला और आदि शब्द से हम विशेषण बनाए, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका विशेषण, और इस विशेषण के आधार पर मैंने गृह कार्य आपको दिया है। तो गृह कार्य देख लीजिए कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण शब्द की रचना किन किन शब्दों के द्वारा होती है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण क्या अंतर है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, विशेषणों का संज्ञा के रूप में प्रयोग कब होता है, आदि सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पुनः आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, जहां आपको लगता है कि नहीं है मुझे लिख कर लेना है तो जरूर लिखे, अच्छी बात है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। यहाँ ये हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। संदर्भ किताबें लिए मानक व्यवहारिक हिंदी, व्याकरण तथा रचना, ये किताब पढ़िए और जरूर फोन कीजिए 8474872223 में, आप फोन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।